चलिए आप लोग का स्वागत में हम लोग देखेंगे आज सेट नंबर 4 1 और 2 और 3 क्लास हम लोग पहले कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे जो सर ने करवाए हैं, सेट नंबर 4 देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 से करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है संगठन और सूची 2 में है मुख्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हो जाएगा, ए हो जाएगा ए में, 2 हो जाएगा बी में, 3 हो जाएगा सी में, 4 हो जाएगा डी में। 1 नंबर में स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, 2 में यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में हो जाएगा। 3 नंबर में योगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। INA या आज़ाद हिंद फौज, इसका हो जाएगा रंगून। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस स्थान पर भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। 3 नंबर क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर किस देश को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। 4 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बोल रहा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मश्री 100, ये सही सुमेलित नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 6 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में विशेषताओं में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारों स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैयत सरकार, खेड़ा, गुजरात। इसमें बोल रहा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम एवं ऑक्सीयम धातु क्रमशः सबसे पहले धातु तथा सबसे बाहरी धातु है। 10 नंबर क्वेश्चन, चिकनी अंता प्रद्रव्य चालिका में अनुपूरकों कार्यों में से एक कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। 11 नंबर क्वेश्चन, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें। 13 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में है मस्तिष्क का भाग और सूची 2 में दिया हुआ है कार्य। तो इसका मिलान करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 2 में, 1 हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। 14 नंबर क्वेश्चन, H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में वैज्ञानिक और सूची 2 में कार्य या सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 में, बी हो जाएगा 1 में, और सी हो जाएगा 4 में, और डी हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सत्रह नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। पादप हार्मोन इसका कार्य है, सूची 2 में कार्य दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए हो जाएगा 3 में, और बी हो जाएगा 4 में, और सी हो जाएगा 1 में, और डी हो जाएगा 2 में। इसका मिलान आप लोग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यविधि। 19 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस कमीशन ने सभी वर्गों एवं दलों का फूट डाल दी थी। 20 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर शंकर नायर। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय ने भारत में अपने औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। 23 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, वृहत हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियाँ और शिवालिक श्रृंखला। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक हो जाएगा। इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, केवल एक। भारत में पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका से पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। 29 नंबर क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला तत्वों
के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला 1 हो जाएगा, फिर 2, 3 और 4। पहला ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, कथन ए है और कथन आर है। तो कथन ए में क्या दिया हुआ है? क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर पाई जाती है। कथन आर दिया हुआ है विषुवत रेखा पर तेज वायु प्रभाव के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य शैली बिहार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में विष्णु पद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया जी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मखाना बोर्ड का गठन केंद्रीय बजट के दौरान की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट 2025 या 26 में। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी में। 37 नंबर क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। 38 नंबर क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी कानून में संवैधानिक का निर्भरता करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों का विचार रख सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य सूची में किसी विषय पर तभी कानून बना सकती है जब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 नंबर क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 एफ के तहत पंचायत सदस्यों की अर्हता पर निर्धारित कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल। 43 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद की शक्तियां के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 84 का ए बी। 44 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम पर राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद अधिवेशन 1888। 45 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के आधार पर किस तिथि को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई 1947। 46 नंबर क्वेश्चन, 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आगामी लोकसभा चुनाव 2029 से प्रभावी होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट किस संस्थान को नवाजा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी चित्रकला संस्थान। 49 नंबर क्वेश्चन, दुबई के कोप 28 सम्मेलन में बिहार के किस योजना की सराहना हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन हरियाली मिशन। 50 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सुपर गरुण शील्ड अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इंडोनेशिया। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 107वां देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मोल्दोवा। 52 नंबर क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन 25वें शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इसका आयोजन चीन में तियानजिन शहर में किया गया। 53 नंबर क्वेश्चन, निस्तार ड्राइवरी रिपोर्ट वेसल विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। यह युद्धपोत विशाखापत्तनम में नौसेना को सुपुर्द किया गया। 3 नंबर में निस्तार का नाम संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ मुक्ति का या उद्धार है। 54 नंबर क्वेश्चन, आगामी खेल आयोजन के विषय में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 मेलबर्न। 55 नंबर क्वेश्चन, संसद के लोकसभा विधि निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित में विजय घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ है कि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। 57 नंबर क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा चुनाव के सरकारी अधिनियम से। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 331। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में पर्वत के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोडा बेटा, विंध्याचल, फिर हो जाएगा धौलागिरी, फिर हो जाएगा कैलाश। 60 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार है और प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 4 में और डी हो जाएगा 1 में। आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए 61 नंबर, किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक में से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन यूनेस्को। 62 नंबर क्वेश्चन,
वित्त वर्ष 2024 और अप्रैल 2025 के लिए कुल जीएसटी संग्रह में रैंकिंग में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वालेस रेखा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जैव भौगोलिक रेखा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तीनों सही है। एक में आइसलैंड का ओक्जोलुक ग्लेशियर हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण मृत घोषित हो किया गया। 2 नंबर में है, बी में है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। बी में है, अब प्रत्येक 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण है। कथन में लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाली यस्दीकरण प्रक्रिया को जस्ते का प्रयोग किया जाता है। कारण आर है, जस्ता लोहे की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। 67 नंबर क्वेश्चन, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। 69 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। 70 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 5 वर्षीय। 71 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन में आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस शंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्कट, ओमान। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 2 फरवरी को हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। 74 नंबर क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला अस्डाक स्काई पर्कस खिताब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर रिजर्व। 75 नंबर क्वेश्चन, मानव गुर्दे बनाने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक, कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एक में आम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद खट्टा होता है। अभी में आम्ल और क्षार दोनों विद्युत में सुचालक होते हैं।
77 नंबर क्वेश्चन, दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न हो। 78 नंबर क्वेश्चन, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में क्या है, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके उदर में जलन का अनुभव होता है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग देख लीजिएगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिए। 81 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर देख लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन का भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। 85 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। 86 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, निर्यात शाखा प्रणाली गारंटी निगम। 90 नंबर क्वेश्चन, जो गतिविधियां वस्तुओं की ब्याज सेवाओं करती है वो शामिल की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेकाइमा, केलेकाइनमा, असलेक्लेनाइकाइमा। 92 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 है, सूची 2 दिया हुआ है, सूची में 1 है गुण, सूची 2 में अधातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा 3 में, और बी हो जाएगा 4 में, और सी हो जाएगा 1 में, डी हो जाएगा बाकी 2 में। आप लोग देख लीजिएगा आंसर इसका। प्रकाश संश्लेषण रेखीय पथ पर गति करता है यदि इसके पथ पर अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारे पर मुड़ जाती है। तो इसका प्रभाव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विवर्तन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रुधिर संरचना के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। रुधिर में सर्वाधिक संख्या RBCS पाई जाती है जिनका जीवन 3 माह तक होता है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अश्व के अधिक अभिलेख विवरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा शिलालेख, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त संस्थान। 97 नंबर क्वेश्चन, वस्तु में निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 तीनों सत्य है। 1, 2 तीनों सत्य है। 1 में आ गया खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई। 2 में लघु खादी परियोजना 12वीं पंचवर्षीय योजना कतः प्रारंभ की गई है। 3 में खादी एक नई पहल योजना का नाम बदलकर लघु खादी परियोजना किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2015 में शुरू की गई है। ये गलत है। बाकी बी और सी, डी तीनों सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। राज्य के प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है और कथन 2 है। 1 में क्या है? प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक को राज्य के मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या विभाजन करके प्राप्त की जाती है। और कथन आर है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और आर दोनों सही है। 1 और आर दोनों सही है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू।